मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने आसमान से श्रद्धालुओं की भीड़ की निगरानी की ताकि बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले मध्यम वर्ग के लिए राहत देने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई राहत भरी योजनाएं संभव हैं और टैक्स में छूट बढ़ाने की संभावना है। पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहा कि वह समृद्धि और विवेक देती हैं। यह बजट भारत के सर्वांगीण विकास के लिए अहम साबित होगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। इस सत्र में ऐतिहासिक विधेयकों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। मोदी ने मिशन मोड में विकास की बात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि हर सीट पर भाजपा की हार होगी। यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज आएंगे। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल डीपीएस हेलीपैड तक जाएंगे। इसके बाद गंगा स्नान और पूजन के लिए संगम पहुंचेंगे। पीएम मोदी सेक्टर 6 में स्टेट पवेलियन का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही वह नेत्र कुंभ में शामिल होंगे। ये यात्रा महाकुंभ के दौरान महत्वपूर्ण साबित होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सरकार को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को फंसे हुए लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए जगह जगह ढाबे और भंडारों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा प्रदेश भर में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाए। उन्हें फंसे हुए लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने फंसे हुए वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की आपूर्ति और दवाई की दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने की बात भी कही। साथ ही लोगों को कपड़े और कंबल उपलब्ध कराए जाने की जरूरत बताई। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें करोड़ों के जेवर चोरी हुए थे। जेवरों की बरामदगी में हेराफेरी के आरोप में स्वाट टीम के 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। डीसीपी शशांक सिंह ने कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम को हटाया और एडीसीपी पंकज सिंह को मामले की जांच सौंपी गई। जेल में दाखिले के दौरान बदमाशों की कॉलर में चोरी के जेवर छुपे हुए थे। इस मामले में कई पुलिसकर्मियों और कांस्टेबल से पूछताछ की जाएगी, जबकि मास्टरमाइंड विपिन से रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। बलिया में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मौनी अमावस्या स्नान के दिन लगभग 10 करोड़ की भीड़ थी और यह एक बहुत दुखद घटना है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने विपक्ष से राजनीति न करने की भी अपील की। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजदूत शामिल होने के लिए आ रहे हैं। 1 फरवरी को अरैल में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। राजदूत अपने अपने देशों का ध्वज फहराएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा वे अक्षय वट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर का दर्शन भी करेंगे। अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नेपाल, कनाडा सहित कई देशों के राजदूत महाकुंभ में शामिल होंगे। 2019 कुंभ में भी 73 देशों के राजदूत बुलाए गए थे, जो इस बार भी ऐतिहासिक महाकुंभ का साक्षी बनेंगे। बजट सत्र से पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने महाकुंभ में सरकार की लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सबूतों को छिपा रही है और इस मुद्दे को संसद में उठाने का संकेत दिया। रामगोपाल यादव ने सरकार पर जवाबदेही का भी दबाव बनाया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कुंभ मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने केवल मिल्कमैन का फायदा उठाया था और कभी भीड़ को वोटर नहीं माना जा सकता। निषाद ने यह भी कहा कि वोट हमेशा कैडर वाले इंसान से आता है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होता है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भी भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। उनका यह बयान आगामी चुनावों को लेकर भाजपा की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को यमुना मुद्दे पर अपना जवाब सौंपा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दूसरी बार है जब वह चुनाव आयोग को जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी सजा पहले से तय कर दी है। इस दौरान भगवंत मान, आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्ढा भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संसद में बजट पर नहीं बल्कि महाकुंभ पर चर्चा होगी। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह मौत के आंकड़े छिपा रही है और अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने पूछा कि जब सरकार ने इतना प्रचार किया तो फंसे हुए लोगों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि अब साधु संत भी सरकार के झूठे होने की बात कर रहे हैं।
लखनऊ में बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए भी इंतजार करना होगा। जिलों में और जिलों के बाहर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि 10 जनवरी को शिक्षकों का डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। 1 महीने बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि जल्द ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देवरिया में डाक बंगले में पंचायती राज विभाग के साथ बैठक की। महाकुंभ में स्नान के दौरान हुई भगदड़ की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पूरी जांच हो रही है और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राजभर ने विपक्ष से अच्छे सुझाव लेने की बात की और कहा कि इस समय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं। महाकुंभ में हुए हादसे पर अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है और मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले पर तत्काल श्वेत पत्र जारी किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी घर घर जाकर बचत पत्र कैंपेन शुरू करेगी। उन्होंने दावा किया कि नई और पुरानी योजनाओं के जरिए हर माह 35,000 रुपए की बचत होगी। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह फ्री शिक्षा, बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को बंद कर देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अपने मित्रों का खजाना भरने में लगी हुई है जो जनता की भलाई के खिलाफ है। उन्नाव में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकारी रथ यात्रा में भाग लिया। महाकुंभ में हुई घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सीएम ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और निषाद ने विश्वास जताया कि जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम खुद घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे और घटना को बढ़ने से रोका गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उम्मीद छोड़िए, सांत्वना भी नहीं मिली। मायावती ने केंद्र सरकार की नीति को आलोचित करते हुए कहा कि वह सिर्फ पूंजीपतियों की संख्या बढ़ाने की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के बिना देश हित अधूरा रहेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी। इसे हमारे ऐतिहासिक विजन का रोड मैप बताया। नड्डा ने कहा कि पीएम ने विकसित भारत की यात्रा को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सिद्धांत सेवा, सुशासन, समृद्धि और गरीब कल्याण है। किन्नर अखाड़े की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संत महात्मा का पद हमारे लिए पूजनीय है। अजय राय ने कहा कि समाज में जिनका आदर होता है ऐसे लोगों को ही सम्मान देना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जिनसे परंपरा पर उंगली उठे। बजट को लेकर अजय राय ने कहा कि आगामी बजट पूरी तरीके से किसान विरोधी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा बल्कि उनके लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे मिल्कीपुर के विधायक अभय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अभय सिंह ने केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मिल्कीपुर की जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हुई है। उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा, परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। अभय सिंह ने विश्वास जताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और योजनाओं के बल पर मिल्कीपुर में भाजपा की जीत होगी। रणजी ट्रॉफी के मैच में विराट कोहली सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। रेलवे के हिमांशु सांगवान ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बवाल मच गया है। फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक खराब दिन था या फिर कुछ और। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन का जिक्र किया और भगदड़ पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने संविधान निर्माताओं को नमन किया और कहा कि देश तेज गति से निर्णय ले रहा है। युवाओं के विकास, गरीबी उन्मूलन और किसानों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। वंदे भारत ट्रेन और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी तेजी से काम हो रहा है। द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही है और आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं। पीएम मोदी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि शीश महल वालों को गरीबों के घर की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी जहरीली राजनीति कभी नहीं देखी। पीएम ने आरोप लगाया कि लोग आपदा वालों से पानी का हिसाब मांग रहे हैं और यह सरकार केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई है।